नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ नंबर, उसमें क्या काउंट कर रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट, तो उसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है। कुछ क्वेश्चन आज करते हैं जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो पिछला लेसन जरूर देखें। क्योंकि उसकी थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो लास्ट वीडियो में अपने 9 तक प्रश्न कर चुके थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न नंबर 10 से। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 1 से 666 तक संख्याएं लिखते समय 6 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। फिर भी ऐसे प्रश्न एग्जाम में और आ जाते हैं, ध्यान रखना। भी एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है ये, तो अब की बार ध्यान रखना। कल मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या सिखाया था, 1 से लेकर 666 तक संख्याएं लिखते समय 6 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, ये बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 प्लेस, उसके बाद क्या करेंगे, पैकेज, उसके बाद 10th प्लेस, उसके बाद यूनिट प्लेस। ये सारी बातें मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाई थी। तो 100 प्लेस पर देखो क्या आएगा, ये 6 है क्या, 100 प्लेस पर 6 पूछा है। इसका मतलब ये सीरीज बीच में आकर अटक गई। कहाँ तक चली है, 666 तक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 66 + 1। ये याद है ना, 66 में 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, पिछला वीडियो देखना, मैं आपको बता चुका हूँ। अब पैकेज, सैकड़े का अंक 6 इंटू कर दो 20 से। 10th प्लेस पर अब देखो यहाँ भी 6 है और 6 ही पूछा है। इसका मतलब आगे वाली संख्या में 1 ऐड कर देंगे। इकाई अंक पर क्या है, 6, तो 6 में 1 ऐड करते हैं। ये सारी बातें 1 ऐड क्यों करते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जिससे कि दिक्कत नहीं आए। अब चेक करो यूनिट प्लेस पर। आपको मैंने, अब ध्यान देना, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, देखो आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ यूनिट प्लेस के लिए लास्ट टाइम कब आया था, लास्ट टाइम कब आया था ये देखना है। तो यहाँ देखो 666 है और लास्ट टाइम 6 कब आया था, तो लास्ट टाइम 666 में ही आया है। देखो 6 आ रहा है ना, तो आप इससे पहले वाली संख्या मत ले लेना, यहाँ गलती मत कर देना। तो लास्ट टाइम 666 में ही आया है। इसका मतलब जस्ट जो दाई का अंक है, उसमें 1 ऐड करते हैं। 6 + 1 7, ये आ गया 7। तो अब इसको ऐड कर दो, 67 67, 6 दूनी 12 120, 6 + 1 7 7, तो 7 × 21 का 1 हासिल लगी 2, 6 2 8 8 2 10, 1 1 2, तो कितनी बार, 201 बार। ये आपका आंसर है। और फिर कह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं, बच्चा इनको छोड़कर आता है, बट छोड़ना नहीं, आसान क्वेश्चन है। कितने अंकों तक, 3 अंकों तक संख्याओं। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे क्रमचय और संचय 4 अंकों के लिए, वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर में फर्स्ट टाइप। उसके बाद पढ़ेंगे सेकंड टाइप के प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। रिकरिंग डिजिट भी इसमें आती है, कौन से बार वाले प्रश्न, तो वो पढ़ेंगे। मैं आपको पहले संख्याएं पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसके बाद वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, वो भी ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 201 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो। अब सिर्फ मैं डाटा चेंज करूंगा यहां से, और थ्योरी अपने यही काम में लेंगे। प्रश्न नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है अपने को, 1 से लेकर 444 तक 6 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, सबसे पहली बात 100 प्लेस पर, उसके बाद क्या आएगा, पैकेज, उसके बाद 10th प्लेस, उसके बाद क्या आएगा, यूनिट प्लेस। तो अब बताओ 6 का प्रयोग, यहां क्या है, यहां 4 है। तो अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा कि सैकड़े के स्थान पर 100 प्लेस पर 4 है और पूछा क्या था, 6। तो इसका मतलब 6 वाली सीरीज अब तक आई नहीं है। तो सीरीज जब तक आई नहीं, इसका मतलब कितनी बार, 0 बार। यहाँ 4 है क्या, 4 × 20। 10th प्लेस पर बताओ, ये 4 है क्या, और पूछा क्या है, 6। इसका मतलब 6 वाली सीरीज अब तक आई नहीं है, तो क्या आएगा, 0। अब ये बताओ यूनिट लास्ट टाइम कब आया था, तो 444 है।
अब आप मेरे को ये बता दो लास्ट टाइम 6 कब आया था इकाई के अंक पर। तो लास्ट टाइम 6 कब आया था, आप क्या करोगे, 436 में आया था 6, आया था क्या, आया था। अब एक काम करो, तो क्या करोगे, दहाई के स्थान पर 3 है क्या, 3 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 4, ये लो जी 4। अब इनको ऐड कर दो, 20 चौका 80 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा 84, ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान सा प्रश्न था, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, चलो प्रश्न नंबर 12 यहीं से देखो। अगर इसमें 4 पूछ ले भाई, 6 की जगह 4 आ जाए, 4, और ये प्रश्न नंबर 12 मान लो, ये मान लिया प्रश्न नंबर 12। तो 144 तक 1 से लेकर 4 कितनी बार आएगा। अब ये बताओ 4 पूछ लिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 प्लेस, क्वेश्चन नंबर 12 है ये 100 प्लेस, और यहाँ क्या आएगा पैकेज, और यहाँ क्या आएगा 10th प्लेस, और यहाँ क्या आएगा यूनिट प्लेस। आपको मैं इतने प्रश्न करवा दूंगा जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा, इन प्रश्नों में ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस मैथ में क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो अब ये बताओ 100 प्लेस 4 है क्या, 444, इसका मतलब 44 तक सीरीज आकर रुक गई, तो क्या करेंगे 44 प्लस 1 100 प्लेस पर, पैकेज क्या आ जाएगा 4 × 20, सैकड़े का स्थान 4 है तो 4 × 20, ध्यान है ना। ये 10th प्लेस पर 4 आ गया, आगे वाली संख्या में 1 ऐड कर दो, 4 + 1। अब देखो 444 है, तो लास्ट टाइम 4 कब आया था, इसी में आया था, तो क्या करेंगे, अब दाई का अंक क्या है 4, इसमें 1 जोड़ दो 5, तो यह आ जाएगा 4 + 1। क्या करोगे 44 + 1 कितना आ जाएगा 45, 20 × 4 80, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 10 15 का 5 80 लगी 1, 8 4 12 और 1 13, आंसर क्या आ जाएगा 135, ये आपका आंसर है। इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, तो 135 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। अब मैं आगे चलूँगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न नंबर देखो आप 13। तो आज इसमें कुछ बस आपको मैं कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा इसके, फिर अगला टाइप सेकंड स्टार्ट करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है 1 से लेकर 745 तक, कहां तक 745 तक 5 कितनी बार आएगा, 5 पूछा है। तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए इतना, 5 पूछा है, धीरे धीरे चीजें आपके समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी। 100 प्लेस पर अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ 7 है और यहाँ पूछा क्या है 5 है, इसका मतलब ये हो गया जो 5 की सीरीज है वो पूरी क्रॉस हो चुकी है। और आपको मैंने क्या बताया था, अगर कोई सीरीज पूरी क्रॉस हो गई और सैकड़े के स्थान की बात कर रहा है तो मैक्सिमम कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 100 बार। तो ये लो 100। अब बात करते हैं पैकेज की। पैकेज यहाँ 7 है क्या, तो 7 × 20। अब 10th प्लेस की बात करते हैं। 10th प्लेस पर क्या है, 4 है, 4 पूछा क्या है 5। तो अब ये बताओ 5 वाली सीरीज आई है क्या, अब तक नहीं आई, इसका मतलब नहीं आई सीरीज, तो क्या आएगा 0 आएगा। अब बात करते हैं यूनिट प्लेस की। किसकी बात करते हैं, यूनिट प्लेस की। यूनिट प्लेस में आप ये देखो लास्ट टाइम कब आया था, 745 है क्या, 745, तो इकाई का अंक 5 ही, लास्ट टाइम 745 में आया था। तो क्या करोगे, दाई के अंक में 1 जोड़ दो, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ये लो जी 5। अब पूछा क्या है इन सबका योग, तो यह आ जाएगा 100, 7 × 14 140, और यह आ जाएगा 5, तो 240 245 बार, ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 245 ये आपका आंसर है। आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बना लो भी, उसके बाद बार बार आपको ये चीज़ें देखने नहीं पड़े। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ये कह रहा है 1 से लेकर 579 तक पूछा क्या है 7 का प्रयोग कितनी बार होगा बताओ। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पर अपने पास क्या है 5, और यहाँ पूछा क्या है 7। तो अब ये बताओ, अब आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा, 5 है, 7 वाली सीरीज अब तक आई नहीं है, तो कितनी बार आएगा 0 बार। अब ये लो पैकेज,
पैकेज 5 है क्या, तो 5 इंटू 20। अब देखते हैं 10th प्लेस पर 7 है क्या, 7 पूछा है, तो आगे 9 है, इसका मतलब पूरा 10 बार आएगा। क्यों, 9 वाली सीरीज कंप्लीट हो गई, कहां से कहां तक, 70, 71, 72, कहां तक, 9 तक, तो 9 + 1 10 बार। अब चेक करो यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर कितनी बार आएगा, तो 579 है। लास्ट टाइम कब आया था, 7, तो 577 में आया था 7, तो इसमें 1 ऐड कर दो, 7 + 1 कितना आएगा, 8, तो यहाँ लो 8 ऐड कर दो, 20 × 500, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 100 + 18 कितना आ जाएगा, 118। ये आपका आंसर है। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके चीज़ें क्लियर होगी। ये प्रश्न सारे 1-1 सेकंड के हैं भी, ठीक है। अब चलता हूँ आगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एग्जाम में जब ये प्रश्न आते हैं तो इतना टाइम लगता है प्रश्न करने में, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के प्रश्न है ये। देखा देखते आंसर आ जाएगा। मैं आपको हर छोटा से छोटा पॉइंट और हर बड़ा से बड़ा पॉइंट बढ़ाऊंगा, उसके बाद देखना भविष्य में कभी इसमें दिक्कत आती है या हर टाइप के प्रश्न करेंगे। चलते जाओ और ध्यान रखना, चीज़ें धीरे धीरे करेंगे, ये नहीं का वही बात। मैं आपको हर पॉइंट पढ़ा रहा हूँ और हर पॉइंट का क्यों बता रहा हूँ। जल्दबाजी का काम शैतान का, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट हाँ, ये मेरी गारंटी है, एक बार पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ लो ऐसे, फिर देखो भविष्य में कोई भी एग्जाम दो, ऐसा प्रश्न आपको दिखाई देता है क्या जो आपने पढ़ा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, 1 से लेकर 653 तक ये बताओ 5 कितनी बार आएगा, 5। अब ये बताओ, सबसे पहले यहां लिखता हूं मैं क्या, 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पर क्या आएगा, 6 है क्या, इसका मतलब 5 अपने को गिनना है, काउंट करना है। तो 5 वाली सीरीज है वो पूरी कंप्लीट क्रॉस कर गई है, इसका मतलब कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। प्लस अब ये बताओ पैकेज आएगा 6 × 20, ये लो 6 × 20। अब चेक करो 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पर आप बताओ मेरे को, 5 है क्या, 5 ही गिनना है, तो आगे वाली संख्या में 1 ऐड कर दो, 3 + 1। अब चेक करो यूनिट प्लेस, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो 653 है क्या, 653 है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, लास्ट टाइम 5 कब आया था इकाई के स्थान पर, तो 645 में आया था भैया। तो इसमें क्या करोगे, दाई में 1 जोड़ दो, 4 + 1 5, ये लो जी 5 ऐड कर दो, ये आ गया 100, 20 × 120, 3 4 4 और 5 9, तो 120, 220, 229, ये आपका आंसर है 229। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। धीरे धीरे इन चीज़ों को आप करते जाओ, जिससे कि चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर, प्रश्न नंबर 16 ये कह रहा है 1 से लेकर 283 तक 5 कितनी बार आएगा। अब ध्यान रखना, अब आपका दिमाग इन चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देगा, क्या सर बीच में से तो कैसे करेंगे, वो भी प्रश्न भी देखेंगे। तो एक बार इनको आप चलते जाओ, देखते जाओ। 283 है क्या, अब डायरेक्ट बताओ 100 प्लेस पर क्या आएगा। तो अब आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। यहाँ 2 है क्या, 5 की सीरीज आई नहीं है, 0 बार आएगा। अब बताओ पैकेज 2 है क्या, 2 × 20। अब बताओ 10th प्लेस पर कितना आएगा, 8 है क्या, 10th प्लेस पर 8 है और 5 पूछा है, तो 5 की सीरीज पूरी क्रॉस हो गई है, इसका मतलब 10 बार आएगा। अब चेक करो यूनिट प्लेस पर, 283 है क्या, इकाई अंक पर लास्ट टाइम 5 कब आया था, 275 में आया था। तो दाई का अंक 7 है, 7 में 1 ऐड कर दो, 8, तो ये लो जी 8। ये कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, 40 और 10 50, 50 और 8 58। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 58। ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 16। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से। अब थोड़े प्रश्नों का टाइप चेंज करता हूँ मैं, तो ऐसे प्रश्न उम्मीद करता हूँ अब ये धीरे धीरे चीज़ें आपकी क्लियर होगी। प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 17 ये कह रहा है अपने को, 143 से 689 तक 8 कितनी बार आएगा, 8।
8 कितनी बार आएगा। तो अब एक काम करेंगे, अब इसका आप डायरेक्ट तरीका भी है, इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका भी है, निकाल सकते हो, बट वो आपके समझ में कम आएगा। तो जैसे अपने कर रहे हैं अब तक वैसे ही करेंगे इसको। तो कैसे निकालोगे, 143 से 689 तक, तो क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 689 तक निकाल लेंगे, फिर उसमें से कौन से घटा देंगे, 142। क्यों, 143 से चाहिए तो 142 तक इससे पहले वाले घटा दो इसमें से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास। तो जब भी इस टाइप के बीच में से प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्न 1-2 देख लो, जब भी आपके सामने भविष्य में कभी आए तो तुरंत इनको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो अब ये बताओ, यहाँ चेक करते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब आपका दिमाग चलना चाहिए। तो 1 से लेकर 689 तक पूछा क्या, 8, यहाँ 6 आ गया, इसका मतलब 8 वाली सीरीज आई नहीं है, तो 100 प्लेस पर 0 आएगा। अब पैकेज तो 6 × 20, ये लो 6 × 20, 10th प्लेस पर ये 8 है, क्या 8 ही पूछा है, तो 9 + 1 10 बार। अब यूनिट प्लेस पर बताओ किस पर आया था, यूनिट लास्ट टाइम कब आया था, 688 में 8 आया था, तो 688 में आया था, 8 में 1 जोड़ दो 9, ठीक है। अब इसी प्रकार डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो, 142। अब पूछा क्या है, 8 कितनी बार आएगा, तो अब सबको पता है 8 पूछा है, तो यहाँ 0, पैकेज कितने आ गए, पैकेज कितने आ गए। अब आपका दिमाग चल पड़ेगा, पैकेज है 1 × 20, ठीक है। अब चेक करो 4 है क्या, तो 8 यहाँ नहीं आया, 8 यहाँ नहीं आया। और अब चेक करो इकाई पर 142 है क्या, तो किस में आया था 8, 138 में आया था, 138 में, 3 में 1 जोड़ दो 4, ये लो जी 4। अब इसको हल कर लो, 20 × 6 = 120, 130, 139 माइनस 20 और 4 24, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और ये आ गया 1। आंसर क्या आ जाएगा, 115। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्नों में अब आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चलता हूँ प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 देखो, ऐसा प्रश्न आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, जब भी बीच में से पूछ ले ऐसे निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 में देखो, अगर ऐसे पूछ ले अपने को, क्वेश्चन नंबर 18, 200 से 683 तक संख्या लिखते समय 8 का प्रयोग कितनी बार होगा। किसका प्रयोग, 8 का प्रयोग। अब ये बताओ, 8 का प्रयोग पूछ लिया, ध्यान रखना, साथ में थ्योरी, साथ में 20-25 एग्जाम्पल, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए आपके। और जैसे पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको फुल लेवल के नंबर सिस्टम के और प्रश्न करवा दूंगा, 500 से 100%। नंबर सिस्टम के मैं आपको टोटल लगभग 1000+ प्रश्न करवा दूंगा, जिससे कि भविष्य में कैसा भी एग्जाम दो कभी दिक्कत नहीं आएगी भी। तो पूरा मैथ ऐसे तैयार कर लो जिससे दिक्कत नहीं आए। ये बताओ आप मेरे को, 8 पूछा है 200 से लेकर 683 तक, तो पहले मैं क्या करूँगा, 12683, ये लो, इसमें से कहाँ तक, 199 199 तक, 200 से पूछा है ना। 8, अब डायरेक्ट बताओ आप, 8 6 है क्या, 8 वाली सीरीज नहीं आई 0 बार, 6 है क्या, 6 × 20, 10th प्लेस पर 8 है, 3 + 1 4। अब लास्ट टाइम कब आया था, 683 है क्या, 8 बताओ, तो 678 में आया था, 678 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दाई का स्थान 7, उसमें 1 ऐड कर दो, 7 + 1 8, 12199, किसका प्रयोग, 8 का प्रयोग। अब 8 का प्रयोग ये मैं आपको डायरेक्ट भी बता चुका हूँ कितनी बार आएगा, ठीक है। देखो कैसे, इकाई के सैकड़े के स्थान पर 0, 1 × 20, ये 9 है, 9, इसका मतलब यहाँ कितनी बार आएगा। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, यहाँ कितनी बार आएगा, 8 की सीरीज कंप्लीट क्रॉस हो चुकी है, 10 बार आएगा। लास्ट टाइम कब आया था, लास्ट टाइम आया था 198 में, तो इसमें 9 में 1 जोड़ दो 10, ठीक है। तो अब ये बताओ, 20 × 6 120, 120 और 12 132, माइनस 20 30 40, 40 कम कर दो इसमें से, आंसर क्या आ जाएगा, 92, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आंसर आ जाएगा आपका 92। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो ये आसान क्वेश्चन है, अभी
अब आपका दिमाग सोचना स्टार्ट कर देगा इन प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान दो। अगर आपको फिक्स संख्या पूछ ले भाई, कैसे देखो, प्रश्न नंबर 19 अगर ऐसे पूछ ले 1 से 800 तक, फिक्स पूछ लिया 800 तक, 8 का प्रयोग कितनी बार होगा, 8 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स पूछ ले तो। अब आपका दिमाग कहां तक चलेगा, 1 से 800 तक है गया, तो अब आपको सोचना है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 799 तक, कहां तक, 799 तक। ध्यान रखना 800 पूछा है, अब इस संख्या को साइड में रख लो 800 को। अब 800 में जो अंक कितनी बार है उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो अपने को काम कहां पर करना है, 1 से लेकर 799 तक, अगर फिक्स संख्या आ जाए तो। अब बताओ चलो, पूछा क्या है, 8 पूछा है। तो पहली बात तो ये 8 पूछा है, तो आपका दिमाग ये काम करेगा। यहां पर देखो, सबसे पहली बात, डायरेक्ट निकालना चाहो तो भी आपको आना चाहिए। कैसे, सैकड़े के स्थान पर सीरीज आई नहीं, 0 बार आएगा। या एक काम कर लो, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट निकाल दो। कैसे, ये पूरा पैकेज है। अब ये बताओ 799 तक पैकेज कितने हो गए, बस ये बता दो मेरे को। 799 तक पैकेज कितने हो गए भाई, ये बता दो। 799 तक पैकेज कितने हो गए, ये ध्यान है क्या। कैसे, 799 तक पूरा है तो इसका मतलब 8 पैकेज हो गए। ध्यान रखना, अपने अब तक क्या करते हैं, ये आगे वाली संख्या मतलब जो सैकड़े के स्थान पर उसको 20 से गुणा करते हैं। बट यहाँ 799 ये पैकेज पूरा है तो इसमें पैकेज कितने हो गए, 8 हो गए। ध्यान रखना 20 गुणा 8, ठीक है, 20 गुणा 8, इसमें पूरे पैकेज हो गए। ये अपने पूरा अकाउंट एक साथ कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा मैं 1, क्या ऐड कर दूंगा 1। ध्यान रखना 799 तक 8 कितनी बार प्रयोग होगा, 20 गुणा 8, 160 बार। एक बार कौन से में, 800 में एक बार, 800 में 8 एक बार आ गया तो आंसर आ जाएगा 160 प्लस 1, 161। एक बार ध्यान दो, इस प्रश्न को दोबारा सोचो, ये प्रश्न समझ में आया है कि नहीं आया। ध्यान रखना इस बात का, 799 ये कंप्लीट पूरा पैकेज हो गया। अभी अगर आप इसको सोचना चाहो उस तरीके से करना, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया। कब, मैंने डायरेक्ट इसको, ये पूरे पैकेज आ गए मेरे पास, कितने पैकेज आ गए 8, तो 8 को 20 से गुणा कर दिया, 160 प्लस 1, ये 8, 800 में आया है 161। अगर इस ऐसे करते हो वैसे करो, देखो इसको आप कैसे, 799 तक पूछा है। अब ये बताओ 100 प्लेस पर क्या आएगा, 0। यहाँ 7 मान लो तो 7 × 20 आ गया। 10th प्लेस पर ये 9 है क्या, 10 बार आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें ये इकाई के स्थान पर कब आया था, तो 799 है क्या, 798 में आया था, 798 में। इसका मतलब 9 में 1 जोड़ देंगे 10, तो बात वही आएगी कैसे, 140, 150, 160, ठीक है ना, 160। तो मैंने क्या किया, ये पैकेज मान लिया तो 160 प्लस 1, 161। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा पैकेज बन रहा है ये, तब मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया। अगर डायरेक्ट गुणा नहीं करना चाहो तो इसको आप ऐसे कर लो, बात वही आएगी, 160 ही आएंगे, तो 160 तो ये आ गए, और 800 में एक 8 और आ गया सैकड़े के स्थान पर, इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो पहले मैंने कहाँ तक काउंट किया, 799 तक काउंट किया, 800 में एक 8 आ गया, ये यहाँ ऐड कर दिया आगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कई बार ऐसे फिक्स प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना इनका। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। प्रश्न नंबर 20 देखो, एक से लेकर प्रश्न नंबर 20 437 तक, कहां तक, 437 तक 3 का प्रयोग कितनी बार होगा, किसका प्रयोग, 3 का प्रयोग। चलो अब बताओ 100 प्लेस पर ये 4 है क्या, पूछा क्या है 3, इसका मतलब 3 की सीरीज है ना, वो पूरी सीरीज क्रॉस हो गई, 3 की सीरीज पूरी निकल चुकी है, तो आ जाएगा 100 बार प्लस यहां पैकेज। अब बताओ पैकेज यहां 3 है, 3 काउंट करना है, इकाई के अंक में 1 ऐड कर दो, सॉरी पैकेज है, पैकेज, पहले पैकेज की बात कर रहे हैं, तो यह जाएगा 4 × 20। अब 10th प्लेस की बात करते हैं, तो 10th प्लेस में देखो यहाँ 3 है, इसमें 1 ऐड कर दो, 7 + 1। अब चेक करो आगे यूनिट प्लेस, तो लास्ट टाइम कब आया था ये आपको पता ही होगा, 437 है क्या, तो 433 में आया था,
3, ये देखो 3, तो 3 में 1 ऐड कर दो 4, दहाई का जो अंक है उसमें 1 ऐड कर दो 4, इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास 100 प्लस 20 का 80, 7 और 1 8 प्लस 4, 8 4 12, 80 और 12 92, 100 192, ये आपका आंसर है 192। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 192 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 20। आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 क्या बोल रहा है, देखो आगे। तो अब आपका अभ्यास बढ़िया हो गया इन प्रश्नों का, अब बार बार दिक्कत नहीं आएगी ऐसे प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, देखो इसको गौर से। प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 ये कह रहा है 1 से लेकर 673 तक 8 का प्रयोग कितनी बार होगा। किसका प्रयोग, 8 का प्रयोग। ये लो, 8 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो अब ऐसे प्रश्नों को आप खुद से निकालो, सोचो इसमें क्या करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान दो, ये आ गया 100 प्लेस, 6 है क्या, पूछा क्या है 8, तो इसका मतलब 8 वाली सीरीज अब तक आई नहीं है, तो सीरीज पूछी नहीं है, इसका मतलब 0 बार। यहां आ जाएगा पैकेज, अब पैकेज में आ जाएगा 6 × 20 बार। ये आ जाएगा आपके पास 10th प्लेस, 7 8 पूछा है, इसका मतलब सीरीज आई नहीं है, 0 बार। यूनिट प्लेस लास्ट टाइम कब आया था, देखो आप भैया, यूनिट प्लेस लास्ट टाइम कब आया था, तो 673 है, और लास्ट में 8 कब आया था, तो चेक करो 668 में आया था। अब इसमें 1 ऐड कर दो भैया, 6 + 1 कितना आ जाएगा 7, तो ये लो 7 ऐड कर दो, 20 × 120 प्लस 7 127, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 127। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, हर बच्चे को आना चाहिए। आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 22 देख लो। प्रश्न नंबर 22 में ये पूछा है इसने, 1 से लेकर 539 तक 8 कितनी बार आएगा, 8 का प्रयोग। तो ये बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, 100 प्लेस, यहां 5 है क्या, पूछा क्या है 8, इसका मतलब ये हो गया कि 8 वाली सीरीज अब तक आई नहीं है, तो सीरीज आई नहीं है, इसका मतलब कितनी बार, 0 बार। अब ध्यान से देखो आप, इसमें पैकेज 5 × 20 प्लस, अब देखो 10th प्लेस, तो अब आप ये बताओ 10th प्लेस पर 3 है और 8 का प्रयोग पूछा है, इसका मतलब 0 बार। और लास्ट देखो आप, यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर लास्ट टाइम कब आया था, 8, तो 538 में आया था भैया, 538 में आया था। तो क्या करोगे, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, ये लो जी 4 ऐड कर दो, 20 × 5 100 + 4 104, ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 104 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलता हूं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 23, 1 से लेकर 586 तक 5 कितनी बार आएगा, 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले 100 प्लेस पर, उसके बाद पैकेज, उसके बाद 10th प्लेस पर, और उसके बाद यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर। ये बताओ, यहाँ 5 है, 5 ही काउंट करना है, तो 86 में 1 ऐड करते हैं। पैकेज 5 × 20, 10th प्लेस पर 8 है क्या, 5 की सीरीज पूरी क्रॉस हो चुकी है, इसका मतलब कितनी बार आएगा, मैक्सिमम 10 बार। यूनिट प्लेस पर 586 है क्या, तो लास्ट टाइम कब आया था, 585 पर, तो 8 में 1 ऐड कर दो, 8 + 1 कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ लिख दो 9। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 86 + 1 87, 20 × 5 100, 10 + 9 19, यह आ जाएगा 86 लगी 1 8 9 10 1 और 1 2, आंसर क्या आ जाएगा 206। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं अब ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई, और ये मैंने आपको बोला था कि 100% जब ये पॉइंट खत्म करूंगा तब तक चीजें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले बोला था। प्रश्न नंबर 24 क्या होगा, देखो यहां पर
तो प्रश्न नंबर 24 ये करा अपने को 1 से लेकर 455 तक 5 कितनी बार आएगा? 5। चलो बताओ 5 कितनी बार आएगा? तो सबसे पहले 100 प्लेस पर क्या आएगा, ध्यान से देखो। 4 है, 4 पूछा क्या है? 5 कितनी बार आएगा? 0 बार। आगे बताओ पैकेज 4 × 20। आगे बताओ आप इसमें 5 10th प्लेस पर, तो 5 अगर इकाई अंक में 1 ऐड कर दो। अब देखो यूनिट प्लेस पर लास्ट टाइम कब आया था? तो लास्ट टाइम कब आया था? 455 में आया था भैया, 455 में। तो क्या करोगे? 2.5 अंक में 1 ऐड कर दो, 6। 20 होगा 80 प्लस 6 प्लस 6, 6 से 12 80 और 12 92। ये आपका आंसर है। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, 92 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलता हूँ मैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 क्या बोल रहा है? देखो आपको मैं लगभग बोला था, मैंने आपको 25-30 प्रश्न करा दूंगा जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा अभी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25 देख लो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, 1 से लेकर कहां तक? 4 6 9 तक। किसका प्रयोग? 8 का प्रयोग। 8 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो अब ध्यान दो, 8 का प्रयोग पूछा है क्या? सबसे पहले क्या 100 प्लेस। 4 है क्या? पूछा क्या है? 8। ये सीरीज अब तक आई नहीं है, 0 बार। पैकेज 4 × 20। 10th प्लेस पर क्या आएगा? 10th प्लेस पर यहां 6 है, 8 पूछा है, 0 बार। क्यों? क्योंकि 8 वाली सीरीज है ना, वो अब तक आई नहीं है भैया, ठीक है। अब देखो यूनिट प्लेस पर ध्यान दो, यूनिट प्लेस पर। अब यूनिट प्लेस पर देखो 669 है और 8 लास्ट टाइम 668 में 468 में आया था अभी। तो क्या करेंगे? 2.5 के स्थान पर जो अंक है उसमें 1 ऐड कर दो, 6 में 1 ऐड कर दो, 7 जोड़ दो इसको। 20 × 4 80 प्लस 7 87 87। ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 25। अब चलता हूं आगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 क्या होगा? ध्यान दो इसके ऊपर। प्रश्न नंबर 26 ये कह रहा है 1 से लेकर 736 तक, 736 तक 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है अभी। अब एक काम करते हैं, 100 प्लेस पर यहाँ 7 है क्या? पूछा क्या है? 3 का प्रयोग। इसका मतलब 3 की सीरीज पूरी क्रॉस हो चुकी है, ध्यान रखना इस बात का। 3 की सीरीज पूरी निकल चुकी है, तो कितनी बार आएगा? अधिकतम 100 बार आएगा। पैकेज यहाँ 7 है क्या? तो 7 × 20। अब बताओ 10th प्लेस पर 3 है, 3 गिनना है, तो इकाई के अंक में 1 ऐड करते हैं, 6 + 1। अब चेक करो यूनिट डिजिट पर। तो यूनिट डिजिट पर देखो लास्ट टाइम 3 कब आया था? 733 में आया था, अभी 733 में। तो 2.5 के अंक में 1 ऐड करते हैं, 3 + 1 4। ये लो जी 4 ऐड कर दो इसको, ये आ गया 100। 7 × 14 140, 6 × 1 7, 7 और 4 11। इनको ऐड कर दो, आ गया 1 4 और 1 5, 1 और 1 2, 251। ये आपका आंसर है। तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 26। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? देखो यहां से प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 ये कह रहा है अपने को 1 से 529 तक 7 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 7 का प्रयोग, ठीक है। तो अब ये बताओ 7 का प्रयोग पूछा है। सबसे पहले 100 प्लेस पर क्या आएगा? यहाँ 5 है क्या? पूछा क्या है? 7। इसका मतलब 7 वाली सीरीज अब तक आई नहीं है, तो कितनी बार? 0 बार। ये लो जी 0 बार। अब बात करते हैं पैकेज की। पैकेज बताओ 5 × 20। 10th प्लेस पर बताओ, 10th प्लेस पर 2 है क्या? पूछा क्या है? 7 गिनना है, तो अब तक आया ही नहीं है, 0 बार। अब बताओ यूनिट प्लेस पर लास्ट टाइम
7 कब आया था? तो 527 में आया था। तो 2 में 1 ऐड कर दो 3, ये लो जी 3। तो यह आ जाएगा 20 5 100, 100 प्लस 3 103, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ये था प्रश्न नंबर अपना 27। अब आगे 2-3 प्रश्न और देख लो, चीज़ें पूरी आपके पिक्चर क्लियर हो जाएगी भी। 27 नंबर हो गया। आगे चलो प्रश्न नंबर 28। 28 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। अट्ठाईस ये कह रहा है अपने को 1 से लेकर 673 तक 673, 8 कितनी बार आएगा? 8। चलो देखते हैं 8 कितनी बार आएगा। सबसे पहले आप ये बताओ मेरे को, 100 प्लेस पर यहाँ 6 है क्या? 8 पूछा है, 0 बार आएगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज अब तक आई नहीं है। पैकेज, चलो बताओ, पैकेज 6 को इंटू कर दो किससे? 20 से। अब चेक करते हैं 10th प्लेस पर क्या आएगा। 10th प्लेस पर 7 है क्या? पूछा क्या है भैया? 8 पूछा है, इसका मतलब 0 बार। क्यों? क्योंकि 8 वाली सीरीज अब तक आई नहीं है, तो 0 बार। अब बात करता हूं मैं यूनिट प्लेस की। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? तो अब ये बताओ, लास्ट टाइम इकाई के अंक पर 8 कब आया था? तो 673 है, इसका मतलब 668 में आया था लास्ट टाइम, 8 इकाई के स्थान पर। तो क्या करोगे, दहाई के स्थान पर 6 है, उसमें 1 ऐड कर दो, 6 प्लस 1 7, ये लो 7 7। अब इसको ऐड कर दो, 20 गुणा 6 120 प्लस 7 127, ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 127 आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 29, 1 से लेकर 769 तक 5 कितनी बार आएगा? 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? अब आप मेरे को ये बताओ, 5 का प्रयोग पूछा है। सबसे पहले आप ये बताओ 100 प्लेस पर क्या आएगा? यहाँ 7 है क्या? काउंट क्या करना है? 5। तो इसका मतलब 5 की सीरीज है वो पूरी क्रॉस हो चुकी है। अगर पूरी सीरीज क्रॉस हो चुकी है, इसका मतलब कितनी बार आएगा? मैक्सिमम, अधिकतम 100 बार आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? पैकेज। अब पैकेज बताओ 7 है क्या? तो 7 इंटू 20। 10th प्लेस पर क्या आएगा? 10th प्लेस पर क्या है? 6 है, 6। और यहाँ कितना है? 5। इसका मतलब कितनी बार? 10 बार। 5 वाली सीरीज पूरी क्रॉस हो चुकी है अभी। और यहाँ चेक करो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। तो आप मेरे को ये बताओ, लास्ट में 5 लास्ट बार कब आया था? 765 में आया था। तो दहाई का स्थान पर 6 है, 6 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ लो 7। अब आप मेरे को ये बताओ, इसको ऐड कर दो, ये आ गया 100, 140 प्लस 17, 240, 250, 257। तो आंसर क्या आ जाएगा? 257, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो 257 ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलो प्रश्न नंबर 30 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 30 अपने को ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, 1 से लेकर 647 तक 9 कितनी बार आएगा? 9 कितनी बार आएगा? तो अब आप लगाओ दिमाग। 100 प्लेस पर 6 है, 6, 9 पूछा है, 0 बार। क्यों? क्योंकि 9 की सीरीज अब तक आई नहीं है, तो जब तक आई नहीं 0 बार। आगे पैकेज 6 इंटू 20। अब चेक करो 10th प्लेस पर 4 है, पूछा 9 है, 0 बार। क्यों? क्योंकि 9 वाली सीरीज अब तक आई नहीं है। 7, तो यूनिट प्लेस पर देखो, इकाई के स्थान पर देखो, लास्ट टाइम कब आया था? तो 647 है क्या? अब ये बताओ लास्ट टाइम 9 कब आया था? लास्ट टाइम 9 कब आया था? तो 639 में। 639 में आया था, 639 में। अब एक काम करोगे, 3 में 1 ऐड कर दो, 3 प्लस 1 4। तो 20 गुणा 6 120 प्लस 4 124, ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 124 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट एंड फाइनल प्रश्न देख लो आप इसका। प्रश्न नंबर 31। आपको मैंने ये बात बोली थी कि मैं आपको 30 31 प्रश्न करा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा।
फिर इनके लेवल के प्रश्न करेंगे, ध्यान रखना भी। तो लास्ट प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 31, और ये एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है 31। तो जब इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तब इनको कैसे हैंडल करते हैं देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 पेपर का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न ये है 200 तथा 400 के बीच, 200 तथा 400 के बीच इन प्रश्नों की लैंग्वेज ढंग से पढ़ना भाई। पढ़ने वाले उन सभी पूर्णांकों, पढ़ने वाले उन सभी पूर्णांकों जिनका आरंभिक अंक 3 है अथवा अंतिम अंक 3 है, अथवा अंतिम अंक 3 है, अथवा आरंभिक और अंतिम दोनों अंक, अंतिम दोनों अंक 3 हैं। कुल पूर्णांक कितने हैं? कुल पूर्णांक कितने हैं? कुल पूर्णांक कितने हैं? क्वेश्चन को ढंग से देख लो, अपने को इसका आंसर बताना है अभी। अब ये बताओ, ये प्रश्न पेपर का आया हुआ प्रश्न है। थोड़ा अगर आपका दिमाग अब चलना स्टार्ट कर दिया, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तुरंत करोगे कैसे? 200 तथा 400 के बीच, इसका मतलब कहां से कहां तक? 201 से 399 तक, क्योंकि 200 तथा 400 के बीच है, बीच पूछा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की बात हो रही है। सभी पूर्णांकों जिनका प्रारंभिक अंक 3 है या अंतिम अंक 3 है या अंतिम और प्रारंभिक दोनों अंक 3 है, वो कुल पूर्णांक कितने, वो ये बतानी है। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले मैं ये देखता हूं, सैकड़े के स्थान पर 3, सैकड़े के स्थान पर 3, तो ऐसे कुल संख्याएं कितनी है? सैकड़े के स्थान पर 3 आएगा, ऐसे कुल संख्याएं कहां पर? 100 प्लेस पर। तो स्टार्ट कहां से होगा? 300 से, और कहां तक जाएगा? 399 तक। बात कर रहा हूं मैं सिर्फ 100 प्लेस की, सैकड़े के स्थान पर। तो कितनी बार आएगा? अधिकतम 100 बार आएगा। बट प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान रखना, अपने को पहले अलग अलग काउंट करना है। उनमें वो संख्या, इनमें वो संख्याएं भी है जिसका आरंभिक अंक और अंतिम अंक दोनों 3 है, वो संख्याएं भी है। वो संख्या कौन सी है? आरंभिक और अंतिम अंक दोनों 3 है, वो संख्या कौन सी है? 303, 313, 323, चलता जाएगा 393। तो ये संख्याएं भी इनमें शामिल है। कौन सी संख्याओं में? इन 100 में। तो ये संख्या कितनी होगी? 10। कितनी होगी? 10। तो 10 कम कर दो इसमें से, ये आ जाएगा 90। तो 90 पूर्णांक ऐसे हैं, 90 संख्या ऐसी है तो जिनके सैकड़े के स्थान पर 3 है। ध्यान रखना, सैकड़े के स्थान पर क्या है? 3 है, 90। अब आगे पूछा है अथवा अंतिम अंक 3 है। तो अब चेक करो, इकाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पर अब इकाई के स्थान पर 3 है, वो संख्या और बताओ। ध्यान रखना, इकाई के स्थान पर 3 है, वो संख्या अपने को और बतानी है। तो वो संख्या कैसे बताओगे? इकाई के स्थान पर 3 है तो वो संख्या अपने पास आ जाएगी, ध्यान से देखना, 203, 213, क्योंकि स्टार्ट कहां से करनी है? 201 से देखनी है, ठीक है। लास्ट कहां तक आएगी? 293 तक। इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है क्या? तो संख्या कितनी होगी? 10। कितनी होगी? 10। और अब वो संख्या देखो, सैकड़े के स्थान पर सैकड़े प्लस इकाई, यूनिट प्लेस पर और 100 प्लेस पर क्या है? दोनों जगह 3 है। तो वो संख्या भी कितनी है? 10 है। वो संख्या भी कितनी है? 10। 10 कौन सी? 303, 313, 323। इसमें क्या है? 100 प्लेस पर और यूनिट प्लेस पर दोनों तरफ 3 है। तो ध्यान रखना, इसमें 3 टाइप की संख्याएं दे रखी। कौन सी? एक तो पहली वो संख्याएं 201 से लेकर 399 तक जिनका आरंभिक अंक 3 है, तो वो संख्या कितनी आएगी अपने पास? 90 आएगी। उसके बाद
जिनका अंतिम अंक 3 है, इकाई अंक 3 होनी चाहिए वो संख्याएं, तो 203 से लेकर 293 तक 10 है। और वो संख्याएं जिनका आरंभिक और अंतिम अंक दोनों 3 है, जिनका आरंभिक और अंतिम अंक दोनों 3 है, तो वो संख्याएं, ये 10 संख्याएं हैं, तो ये 10 है। तो टोटल संख्याएं पूछिए कुल कितने पूर्णांक हैं, तो 90 + 10 + 10, आपका आंसर क्या जाएगा 110, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं भी, जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा तब तक इन प्रश्नों को आप नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं, ये मैंने आपको बोला था कि ये पॉइंट 100% गारंटी है मेरी कि जब ये पॉइंट क्लियर होगा तो आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये था पहला टाइप, किसका, फॉर्मेशन ऑफ नंबर का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 2 करेंगे अपने, तो आज इतना ही करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, भी फ्री में वीडियो मत देखा करो, और क्लास का फीडबैक दिया करो, कमेंट किया करो, समझ में आया नहीं आया, वीडियो कैसा लगा, या कोई आपको साथ में अलग चैप्टर स्टार्ट करना है तो आप कमेंट में वो बातें बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।